एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम अथक प्रयत्न करते हैं, हम अपने जीवन में अपनी पूरी कोशिश में, अपनी भरसक मंशा के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर कई बार हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि हम प्रयास करने के बावजूद भी अक्सर ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जिसमें हमको स्वयं को निराशा होती है, और कई बार हम उस निराशा के भंवर में फंसते चले जाते हैं। तब ज़रूरत होती है हमारे जीवन को उस नए प्रेरक प्रसंगों और नए मोटिवेशन की, जो हमें इन परेशानियों से बाहर निकालने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। और ऐसी एक स्टोरी मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर से विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के एक सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार प्रसन्न हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत ही प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाले और अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा निकाला। पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया ही, किंतु यह सोच उसके हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व उसने यह हाथ खींच लिया कि जब 50 बार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। यह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि पत्थर तो तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने के कार्य को गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 होते ही रहते हैं, और कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने से पूर्व भी हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो सकता है या समस्या का समाधान निकल सकता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी आपको तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें कामयाबी प्राप्त हो। ऐसी जानदार कहानियां आप सभी के साथ हमेशा साझा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जब तक कुछ खास नया नहीं है, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।